ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की कि कैसे उनकी स्थिति और बेहतर हो ताकि ज़्यादा सहारा मिल सके लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जाने की जो है ज़रूरत कम पड़े। मिश्रा साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो स्टेट में जो हॉस्पिटल्स हैं, PSCs हैं, CSCs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोग व्यवस्था में छेद करके अपने लिए कमाई करना चाहते हैं और इसकी वजह से पूरा सिस्टम ही ऐसा हो जाता है कि वो आम आदमी के लिए थोड़ा सा दुरूह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वहाँ तक पहुँचना करना। और नतीजा ये है कि हल्की सी बात पे भी लोग छिटक कर सरकारी से प्राइवेट व्यवस्था में चले जाते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं। ये स्थिति क्यों है? ये बात कुछ हद तक सही है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर सरकारी अस्पताल हैं, उनमें व्यवस्था में कमी है और उस कमी के कारण कई लोग उस अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 15 वर्ष या का समय ले लें, जब नेशनल हेल्थ मिशन प्रारंभ हुआ इस देश में, उसके बाद से निरंतर इसमें सुधार आया है। जी जी बिल्कुल, और इसको नकारा नहीं जा सकता है। बट फिर भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि लोग सरकारी से छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों की ओर जा रहे हैं और जो आप कहते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और लोगों को महंगी इलाज मिल रही है। इसका प्रमुख कारण दो है। एक तो हम व्यवस्था में उस स्तर तक अभी तक सुधार नहीं ला पाए जिसमें लोग ये निश्चिंत हो जाएं कि हम जिस अस्पताल में जा रहे हैं उसमें हमारी व्यवस्था है और हमें इलाज पूरी तरह से मिलेगा। दूसरी समस्या ये है कि मेरे विचार से हमने उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है कि हम उस तरह का माहौल वहां कायम कर सके। जी, तो हालांकि अभी पिछले दिनों कोविड के दौर में भी सरकार ने बड़े प्रॉमिस किए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के, और हो भी रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ तक कि PM ने हर ज़िले में एक मेडिकल अस्पताल की भी बात की, मेडिकल कॉलेज की। तो समय बहुत कम बचा है। डॉक्टर सूद, आपसे हम एक दो सलाह चाहेंगे जिससे कि सरकारी तंत्र की तरफ लोगों की दिलचस्पी और बढ़े हेल्थ को लेकर कम से कम। देखिए, इस टाइम जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और मैं आपको बताऊंगा, मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर MC मिश्रा के साथ काम किया, CK मिश्रा साहब के टाइम में जब वो हेल्थ सेक्रेटरी थे, मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। और अब मैं पंजाब पूरी स्टेट देख रहा हूँ और उसके अंदर चाहे वो मेडिकल हो या डेंटल हो या नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपी हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, 170 इंस्टीट्यूशन देख रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि एक तो जो डिस्पैरिटी है स्टेट में, सेंटर में और एम्स में या PGI में, इसको इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। और आपको जो ब्रेन ड्रेन की बात करते थे हम कि हमारे लोग इंडिया से बाहर चल जाते हैं, अब तो सेकंड लेवल ऑफ ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में मैं हूं और वहां पे मैंने देखा कि आधे लोग PGI के सेंटर में सैटेलाइट सेंटर में रिजाइन करके चले गए और आधे भटिंडा एम्स में चले गए क्योंकि वहां सैलरी ज्यादा है। और जो गरीब लोग वहां पे बेनिफिट लेते थे, सरकार ने अच्छे के लिए किया पर उसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं किया और उससे क्या हुआ कि जो पूरी व्यवस्था थी वो और गड़बड़ा गई। और NMC में नेशनल मेडिकल कमीशन, सर चूंकि समय हमारी सीमा होती है इसलिए रोक रहा हूं बीच में और फर्दर क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बड़े ही वैल्यूएबल सजेशंस आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के आम इंसान को का विश्वास जो है वो कायम रखा जाए सरकारी व्यवस्था पर। और सरकार नो डाउट इसमें स्टेप्स ले रही है। खर्च हमारा जो हेल्थ पर है वो बढ़ रहा है और बढ़ाना है हमें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियतें हैं हम मुहैया करा पाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।